कल्पना जी, जैसा कि अभी हमारी बात चल रही है कि हमारे नौजवान बहुत व्यस्त हैं और अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते, लेकिन जब उनकी भावी पीढ़ी आती है, उनके शिशु, उनके बच्चे आते हैं, तो जो हमारा सामूहिक, हमारे भारत का, सनातन का, हमारी भारत की मिट्टी की खुशबू का जो दायित्व पूरे देश में फैलता था, वो जब उनकी भावी पीढ़ी आएगी तो वो उनको कैसे संस्कार देंगे, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वो बच्चे अपने एक इस तरह, जैसे वृद्धाश्रम है, ऐसे बच्चों के भी आश्रम हैं, उस आश्रमों से क्या उन बच्चों को भारतीय संस्कार मिल पाएंगे, वो संस्कृति के बारे में जान पाएंगे, वो कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे रिश्तों को महसूस करेंगे? बहुत अच्छे प्रश्न आप पूछ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। वाकई में इस तरह के पॉडकास्ट के माध्यम से समाज को ऐसी तमाम संदेश मिलने चाहिए जो हमारी सामाजिक संरचना को बदले। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। सिर्फ वृद्धावस्था भी नहीं है, शैशव जितने भी हैं उनके लिए भी है। तो आज आप देख रहे हैं कि इस कामकाजी जीवन के कारण एक जो नपुंसकता जो एक शब्द है, जी, वो बढ़ी है। बिल्कुल। बच्चों का एक हमारी व्यवस्था, हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था रही है, चाहे वो वर्णाश्रम की रही हो, चाहे अवस्थाओं में भेद का, बाल्यावस्था, शैशव, चाहे ब्रह्मचार्य आश्रमों का, तो विवाह का भी एक निश्चित समय माना गया है। बिल्कुल। और अब हम क्या है, उस समय से काफी आगे चले गए हैं, वो उम्र बढ़ती जा रही है। हाँ, और हमारा खान पान सबसे बड़ा जो प्रभावित कर रहा है हमें, वो है विदेशी खान पान, जिसे हम बोलते हैं जंक फूड। जंक फूड क्या है? हम 4 दिन का रखा हुआ बर्गर खा लेते हैं, पिज्ज़ा खा लेते हैं। वही चीज़ें हम भी तो बनाते थे। हमारे यहाँ चीला शब्द है जी, बेसन से बनते हैं, पौष्टिक होता है, उसी का रूप है ना वो। जी। तो ऐसे जो स्वादिष्ट ताज़ा जो खान पान हम खाते थे, अब वो हम जो भारत की परंपरा रही जी। तो हमें ऐसे जो बात वहीं आकर के रुकती है कि हम सबको मिलजुल करके ये काम करना पड़ेगा, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे सरकार की योजनाएं हैं जी। हर जगह अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए, चाहे वो दुकानों के रूप में करना हो, चाहे भोजन आहार के रूप में, चाहे रेस्टोरेंट बनाने हो, चाहे आपको बाजार की रौनक है, चाहे आपकी सांस्कृतिक धरोहर, हर जगह स्वदेशीपन को जिंदा रखना है। भले आप विदेशी कल्चर को अपनाइए, लेकिन आप विदेशों में भी हम जाते हैं, भारत के कल्चर को, आपका मन वहीं रमे जहाँ भारत हो, आपका मन वहीं रमे जहाँ आपके अंचल की खुशबू हो, है ना, जहाँ आपकी मिट्टी की खुशबू हो। मैंने अभी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि बच्चे जो दूर हैं वो बात करते हैं जब खान पान का, जैसे मेरे बच्चा दूर है ना, भिलाई में इंजीनियरिंग कर रहा है, जब बात होती है वीडियो कॉल की तो कहता है कि आप क्या खा रही हैं, मुझे वीडियो से दिखाइए। तो उसके अंदर कम से कम अभी घर की वो मिठास है, वो फीलिंग है। हाँ, वो कहता है कि यहाँ तो बस खाना मिलता है, स्वाद तो आप मुझे उस तस्वीर दिखा दीजिए, मैं वहां से ले लूँ। क्या बात है। तो इन सब चीज़ों को हमें व्यवहार में शामिल करना होगा ताकि बच्चे हमारे स्वस्थ हों, बीमारियों से बचें, और उन जहाँ भी वातावरण में जाएं उन्हें भारत का एक संस्कृति नजर आए जी, है ना। बिल्कुल भाई, ग्लोबल बनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। नहीं तो हम विश्व में खड़े नहीं हो पाएंगे। और आज हम विश्व में जिस पायदान पर हैं, जहाँ हमारा मनी स्तर काफ़ी बढ़ा है, तो उसके लिए भी हमें बहुत गर्व है, बहुत अभिमान है। लेकिन हमारे बच्चे, अगर उनके अंदर गिरावट आ रही है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। कल्पना जी, अभी हम एक शब्द का इस्तेमाल किया था हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, नपुंसकता। लेकिन आज के वर्तमान में जो युवा हैं वो विवाह से कतरा रहे हैं। आज के युवाओं की उम्र, जो विवाह की हमारी भारतीय परंपरा थी 20 से 25 के बीच में, आज वो उम्र 40-45 तक क्रॉस कर चुकी है। बिल्कुल। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो वो क्या कारण है? वो व्यक्ति के, युवाओं की व्यस्तता का कारण है, काम के बोझ का कारण है, या शारीरिक कमजोरी का कारण है? क्या कारण है? अगर हमारे युवा अगर विवाह नहीं करेंगे, विवाह से दूर भागेंगे, तो हमारे देश की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो कैसे बढ़ेगी, उसका प्रचार कैसे होगा और भारत विकास कैसे करेगा?
बहुत ही गंभीर समस्या है जी। बहुत ही गंभीर मसला है ये। सबसे बड़ी बात तो यही है, काम काज का तौर तरीका, जी कोई निश्चित समय ना होना। जी। अब हम अभी भी सरकारी नौकरियों में क्या है, सुबह आप 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आप जी, वापस। जी जी। तो आपके साथ आप समाज को भी देख लेते हैं, परिवार को भी देख लेते हैं, जी जी। आप तमाम संस्कृति और उत्सव का भी आनंद लेते हैं। वाकई वाकई। अभी क्या है, 24/7 की नौकरियां हैं जी। 24 घंटा बच्चे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहने को 6-8 घंटे की नौकरी है, लेकिन मैंने देखा है अपने घर में अपने भाभी के बच्चों को जी कि वो लैपटॉप में सुबह से बैठे तो रात के 12 बज गए। वहाँ वो बच्चे के पास अपने लिए समय कहाँ है, अपने अपनों के लिए, अपने लिए और शरीर के लिए समय नहीं। फिर वो तनाव में है। जी। तनाव में कारण क्यों है? क्योंकि उसका काम जिस परफेक्शन के साथ, जिस स्तर पर, जिस पैमाने पर होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो कम है। तो वो तनाव वो साथ में कल के लिए भी रख रहा है। जी। अब उसके अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं, वाह भाई वो हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं मानसिक भाई। स्थिति आप की जब वजह खुशी, हाँ, जब आप प्रसन्न हो, खुश जी, हो, जी, जी, जब आप परिवार में हो, जब आप तरह के अनेक तरह के हार्मोन्स बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो उस तरह की, उस दिशा में आप सोच नहीं रहे हो, अपने लिए आप नहीं सोच रहे हो। जी जी जी। तो उस तरह के हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, काम का इतना बोझ है, तनाव इतना है। आप माता पिता, अब चूंकि बहुत से माता पिता ऐसे भी होते हैं जिनकी अपेक्षाएं, उम्मीदें बहुत होती हैं। जी जी। कहीं ना कहीं वो भी कारण है, वो भी कारण है। वाह क्या हमें कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि आज जब हम ग्लोबल हैं तो हर बच्चे के लिए कोई न कोई जगह मौजूद है जहां वो अपने जीवन को सेटल कर सकता है। वाह। अब इंजीनियर डॉक्टर ही नहीं है, नहीं, इंजीनियर डॉक्टर तमाम फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स तमाम हैं जहां पर आ गई हैं, हाँ, जहां हम जा सकते हैं। तो कोई बच्चा कमजोर नहीं है। तो सिर्फ उम्मीदें पाल लेना और फिर बच्चा उसे पूरा न कर पाए तो उसकी हताशा बच्चे में, निराशा माता पिता में, वो भी कहीं ना कहीं कारण क्या है। बात है, क्या। और सबसे बड़ी बात कि समाज क्या कहेगा, उसके लिए जो एक दृष्टिकोण हम पहले से ही पाल लेते हैं। जी जी। भाई हम मजबूत कंधों की तरह, सहारों की तरह क्यों नहीं खड़े होंगे अपने बच्चों के लिए? बिल्कुल। हमारे बच्चे जिस भी दुविधा में हैं, उन्हें वातावरण देना हमारा काम है ताकि उनके साथ जो समस्याएं हों वो साझा कर सकें। जी, एक खुलापन चाहिए जी। एक वो स्तर चाहिए। हम कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन अगर हमारा बच्चा हमसे छिपा रहा है तो वो पढ़ाई लिखाई, वो खुलापन किसी काम का नहीं। वाकई वाकई वाकई। तो ऐसी परिस्थितियां जन्म दे रही हैं जहां बच्चों के जीवन में खुशहाली नहीं है, उस तरह उनके पास समय नहीं है। और दूसरा बड़ा कारण जो बदलाव है वो है बालिकाओं का समान होते जाना। बहुत बड़ा कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले, अब शादी विवाह के पीछे क्या कारण था? बहू, आज भी मानसिकता है, बहू आएगी तो मैं आराम कर पाऊंगी, घर में एक माहौल हो पाएगा। लेकिन आज कामकाजी बहू आती है जी। वो नज़रिया भी हमें बदलना पड़ेगा। क्या बात है। जिस तरह हम अपने बेटे का महसूस करते हैं कि वो थक कर आया है, उसे हमें थोड़ा सहारे की ज़रूरत है, हम दौड़ पड़ते जी। वो खुशी जो देखते हैं हम अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, उस बेटी के लिए भी करना पड़ेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है। जी जी जी। और शुरुआत बड़ों को करना पड़ेगा, पहल बड़ों को करना पड़ेगा, पहल अभिभावकों को करनी है, क्योंकि उन्हें अनुभव है। जी जी। बच्चे सीखते हैं, तो जब हम प्रदर्शन करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे, तब आपके घर में भी खुशहाली होगी, कामकाजी महिला भी होगी। उसे अगर आप अपने बेटे की तरह महसूस कर रहे हैं कि वो जैसे आया, बेटी भी वैसे आई है, उसे भी ज़रूरत है, तब आप क्या होगा, बदलाव होगा। और इसी वजह से शादियां नहीं हो पा रही। जी 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 जी। कहीं ना कहीं वो नज़रिया, वो दृष्टिकोण बदल नहीं रहा है। अभी आपने देखा है किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी जी जी। तो इन सब के पीछे कारण वही है। कल्पना जी, आपने बहुत सारी पारिवारिक समस्या के निवारण के लिए भी बताया। हम चलते चलते अंतिम प्रश्न करेंगे कि जो आज का युवा है, जो कामकाजी युवा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब वो विवाह कर लेते हैं तो उनके विवाह की उम्र ज़्यादा नहीं रहती है, साल
6 महीने 2 साल के अंदर वो रिश्ता समाप्त हो जाता है। वो रिश्ता न्यायालय के द्वार पर खड़ा रहता है कि मुझे तलाक चाहिए। जी बिल्कुल। ये जो धारणा बनी हुई है युवाओं में, जो क्या वजह है, क्या कारण है, और ये इसके हमें क्या नुकसान देखने को मिलते हैं? सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि परिवार ही नहीं बनेगा। जी परिवार जो समाज की धुरी है, तो बिल्कुल। समाज ही बिखर जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ ये, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रश्न है कि क्यों टिकाऊपन नहीं है, जी वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आती है अहम की, ईगो जिसको कहते हैं। जी जी मैंने बात वही कही, उसी बात को दोबारा कहूँ कि जब हमने बराबर पढ़ाई की, जब हम बराबर पद पर हैं और बराबर समझदारी की ज़रूरत बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की स्वीकृति होना, एक दूसरे के प्रति उदारता होना बहुत ज़रूरी है। धैर्य भी बहुत ज़रूरी है। धीरज तो बहुत ज़रूरी, सहिष्णुता तो सबसे बड़ा कारण है। बात छोटी होती है लेकिन वो बढ़ कर के बिगड़ने में बड़ी बन जाती है। वाह। तो कोशिश यही करना है उन बच्चों के लिए जो आज की दौर में ज़्यादा उम्र होने पर विवाह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने को स्थापित करने में, अपने को समय में वक्त लगता है। फिर उनके अंदर एक डर भय भी होता है कि सामने वाला भी तो उसी स्तर पर है, उसके साथ जीवन यापन कर पाएगा या कर पाएगी अथवा नहीं। तो उसमें उनका वक्त लगता है। लेकिन फिर भी जब वो शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो समान स्तर, क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा है हमेशा से। जी, जी। स्त्रियां आज भी, मैं ये नहीं मानती हूँ, बहुत हम मैंने घटनाएं आप बोल सकते हैं कि होती हैं, 100 में 10 घटनाएं आपको ऐसी मिल जाएंगी जहां महिलाओं का वर्चस्व आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी बराबरी नहीं है, अभी भी दमन की बात होती है तो महिलाएं, आप घटनाएं तो रोज देखते ही हैं। जी। कोई भी अखबार ऐसा नहीं है जो अछूता है। तो जब उस स्त्री को बराबरी पर लाने की बात होती है तो टकराव होता है। जी। क्योंकि स्त्री, मैं भी कामकाजी महिला हूँ और मेरा भी अनुभव है कि अगर मैं समझदारी से काम न लूँ तो टकराव हो सकते हैं। जी जी जी। तो वो हर आपको भी सोचना है, मुझे भी सोचना है। क्यों? क्योंकि मुझे परिवार को बचाना है। वाह। क्यों? क्योंकि एक रिश्तों में जो मधुरता है जिसे मैंने अपनाया है, क्यों अपनाया है? कुछ महसूस किया होगा, बिल्कुल, कुछ अपनापन, कुछ आत्मीयता देखी होगी, कुछ उसका उदारता देखी होगी, समर्पण देखा होगा। तो वो क्यों 1 साल में ही खत्म हो जाता है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो अहम है, जो अहंकार है, किसके लिए? वो जो व्यक्तित्व का अहंकार आ जाता है, तब फिर समर्पण खत्म हो जाता है, तब शादी टूटते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।